कैसी हो मीना? जी वो सामान लेना था वो ले लिया हम लोगों ने। खाना खाने के बाद हम लोग फिर टेस्ट भी करवाया हुआ हम लोगों ने ब्रोशेला नाम का। एक टाइम का जो दूध है हमारा वो सिर्फ 41 के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग ऑन यूट्यूब। आज का व्लॉग हम लोगों ने सीधा बाहर से स्टार्ट किया है। अभी हम लोग जा रहे हैं मीना को स्कूल से लेने। मीना के स्कूल पे पहुंच के आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों ने वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मीना के स्कूल पहुंच चुके हैं हम लोग और अब इसका वेट करें। कार्ड दे दिया गार्ड को कि वो जब बाहर आती है तो फिर दिखाते हैं आपको। मीना आ गई है गाइस। मीना चलो। कैसी हो मीना? कैसा रहा स्कूल का पहला दिन आज विंटर हॉलीडेज के बाद? हैं बताओ कैसा रहा? चले? कैसा था दिन आज का? ठीक था। चलो फिर घर चले। मीना को पिक कर लिया अब हम लोगों ने। पिक करने के बाद हम लोगों ने सब्जी लेनी है और कुछ थोड़ा बहुत और सामान लेना है, वो लेके फिर हम लोग घर पहुंचते हैं। क्या कह रही हो मीनू? नान चने खाने जा रहे हैं। नान चने नहीं अभी खाने ना, अभी घर में खाना पक रहा है। आपने कल तो खाए अभी नान चने। नहीं फिर से नहीं खाने। नहीं अभी नहीं खाने ना, घर जाके चने ही पक रहे हैं, घर जाके चने ही खाएंगे। अभी बस रास्ते से हमने सैलेड लेना है और कोई थोड़ा एक और सामान लेना है, फिर उसके बाद घर जाके खाना खाएंगे बस। अब ठीक है, जो सब्जी और सामान लेना था वो ले लिया हम लोगों ने और अब बस घर की तरफ जा सामान लेके और सारी चीज़ें लेके मीना को लेके घर वापस आ गए हम लोग। अब घर आके देखते हैं खाना खाने में, उसके बाद हम लोग फार्म के लिए निकलते हैं। हेलो गाइस, अब हम लोग खाना खाने लगे हैं। खाना खाने के बाद हम लोग फिर फार्म पे जाके आप लोगों से मिलते हैं। हाँ जी, फार्म पहुंच गया था मैं और अब बकरियां निकालने लगा हूँ जाके। गायों वगैरह का चारा वगैरह डल गया है। अब बकरियों को खोलता हूँ। देखता हूँ। आजा आजा आजा। चलो 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 चलो। बकरियां निकाल दी हैं सारी। इसके बाद देखते हैं अंदर जाके मिल्किंग वगैरह देखता हूँ कि मिल्किंग कितनी रह गई है, मैंने जो लेके जानी है कितनी नहीं लेके जानी। ये दूध बचा हुआ है बस, जो मैंने घर लेके जाना है। बाकी सारा कहते हैं से यहाँ पे सेल आउट हो गया था। अब इसके बाद हम लोगों ने गायों को बाहर निकालना। कपड़े एक साइड पे। दरवाज़ा खोलो भैया, दरवाज़ा खोल दे। दरवाज़ा खोल, फिर गायों को बाहर निकालें। वो आ रहा है बच्चा, उधर रखी हाथ। चल 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 चल। बच्चे वगैरह को बाहर निकाल दिया हम लोगों ने। आज इसने ये बहुत तंग किया हम लोगों को, मुझे चोट भी लगी है इसकी वजह से। आज इसने आज हाथ ही नहीं आ रहा था। आज से पता था ना कि इसने बंधना है आज यहाँ पे, तो आज बड़ा तंग किया इन लोगों ने। लेकिन आज खुद से ही निकलने लग गई थी ये लोग बाहर। बकरियाँ उस तरफ हैं और गायें इस तरफ सारी सारी। और यही बस सेम रूटीन चलती है रोज़ कि मिल्किंग हो जाती है। मिल्किंग होने के बाद खाना उससे पहले डल जाता है 12 बजे के साथ। 9 बजे के साथ खाना डल जाता है, चारा 8 बजे आ जाता है, 9 बजे चारा डल जाता है इन लोगों को, गायों को। फिर उसके बाद 12-1 बजे के साथ मिल्किंग स्टार्ट हो जाती है
2-2:30 बजे के साथ मिल्किंग ख़त्म हो के फिर उसके बाद हम लोग गायों को यूँ बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालेंगे बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ग्रेजिंग वगैरह अपनी मर्ज़ी कर लेती हैं, और जो इन लोगों के ये टांगों पर जो गंद वगैरह लगा हुआ है ना वो उतर जाता है आराम से, और फिर भी थोड़ा जानवर फ्रेश फील करता है एज़ कम्पेयर टू अंदर से। अंदर जगह भी छोटी है, घूमने फिरने की जगह भी नहीं है, और ना इन लोगों का ज़्यादा जो गोबर वगैरह वो ज़्यादा जल्दी इकट्ठा हो जाता है। बाहर इतनी जल्दी इकट्ठा नहीं होता ये सारी ज़मीन के ऊपर, और यहाँ पे इन लोगों के कच्ची ज़मीन के ऊपर इन लोगों के खुर भी साफ़ रहते हैं। पक्की ज़मीन के ऊपर इन लोगों के खुरों के बहुत मसले हैं। वो एक गाय है जिसके खुर का मसला है, ये वाली जो कि खरी हुई है, ये इसका मसला सिर्फ इस वजह से ही है कि कहते हैं उसे पक्की जगह पे रही है। जहाँ इस फार्म से आई थी ये उधर सारा पक्का फर्श था, कोई कच्ची जगह नहीं थी, जिसकी वजह से इसका खुर अब तो पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी क्योर होने में टाइम लग रहा है इसे। अभी इसके एक टेस्ट भी करवाया हुआ है हम लोगों ने, ब्रोशेला नाम का। वो देखते हैं कि कैसे क्या आता है, क्या रिपोर्ट नहीं आती। आज रात को ही रिपोर्ट आनी है उसकी, फिर देखते हैं। अगर तो आगे नेगेटिव हुआ तो फिर ठीक है, पॉजिटिव हुआ तो फिर जानवर का तो कुछ भी नहीं बचता, मतलब कि 70% जानवर का ज़ाया हो जाता है। ना इसकी कोई रीसेल वैल्यू रहती है ना कोई और चीज़, और ऊपर से इसका दूध भी इतना इन्फेक्टेड होता है कि वो पीने लायक भी नहीं होता, किसी इंसान के लिए कंज्यूमेबल दूध नहीं होता वो वाला। बस ये था आज के लिए। फिर आपसे मिलते हैं। अब मैं दूध डालना है, दूध डाल लूँ मैं, कहते हैं उससे जो बचा हुआ दूध अब वो मैंने घर लेके जाना है, जो घर पे कस्टमर्स ने आना है उनके लिए। दूध डालता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। मिल्किंग मुझसे मेरे आने से पहले हो गई भी थी, तो लेबर ने मुझे ना फ़ोन पे बता दिया हुआ था कि किसका कौन सा दूध, कितना दूध आया किस गाय का, तो मैं वो ही लिख रहा हूँ। दूध लिख लिया, मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ कितना टोटल आया, कितना दूध में टोटल नहीं आया। आजकल ना ये जो 2 गायें ना, मोर और ये वाली काजल, और ये इन 3 गायों का दूध सही नहीं आ रहा। पता नहीं क्या वजह बन रही, क्या वजह नहीं बन रही, लेकिन 2 गायें हैं जिनका दूध ठीक नहीं आ रहा। आज दूध आया सिर्फ 41 kg। एक टाइम का जो दूध है हमारा वो सिर्फ 41 kg आया, हालांकि इसको आना चाहिए था ऑलमोस्ट 45 kg से ऊपर आना चाहिए था। लेकिन वही मसला है जो कि पिंक ये मोर है और क्या उनसे काजल और ये वाली गाय, इनका फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा आ रही है गायों के दूध के अंदर, इन लोगों की एवरेज सही नहीं आ रही। क्या वजह हो सकती है, क्या वजह नहीं हो सकती, देखते हैं क्या वजह नहीं है। रात को इनका टेम्परेचर चेक करके देखेंगे, जब ये बाहर में अंदर वापस जाएंगी फिर इनका टेम्परेचर चेक करके देखते हैं कि कोई मसला तो नहीं आ रहा इन लोगों को। एंड सेकेंडली आप लोगों ने वीडियो को लाजमी लाइक कमेंट एंड शेयर करना है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दूध डाल लिया था, जो दूध पैक करना था वो पैक कर लिया घर के लिए, और मुझे याद ही नहीं रहा था, लेबर ने मुझे बताया कि क्या उनसे पैसे उठाने हैं। पैसे मैं उठाता हूँ, ये से पैसे। अच्छा, कितने पैसे दे के गया धोबी? धोबी दे के गया? क्यों? पहले के उसे 90 रुपये रहते थे ना। ये पैसे आए हुए हैं जो सुबह का मिल जाता ना, उसके पैसे हैं ये। काउंट करके फिर मैं आपसे घर पे मिलता हूँ। पैसों का पूछने के लिए मैं आ गया हूँ लेबर के पास ना। तो अच्छा, वो नासिर कितने पैसे वो रहते थे उसके? नासिर कितने 13 किलो दूध लेके गया ना? हाँ 13 किलो। हाँ, तो उसके पैसे कितने बनते हैं? उसके बनते हैं वो देगी आज पैसे तो मैं ले आया हूँ उसका। हाँ, उसका तो 900 बचता था ना, तो वो तो पूरे पैसे नहीं दे गया ना। फिर पैसों का पूछ लिया था लेबर से मैंने, फिर वो सारा मसला क्लियर हो गया, सारा हिसाब क्लियर है अब। बस और ऐसा कुछ भी नहीं है करने को। अब रात को ही फार्म पे आके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, और जो रिपोर्ट आनी है गाय की उसका पता चलेगा क्या बनता है क्या नहीं बनता रिपोर्ट में गाय का। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फार्म पे मैं पहुंच गया हूँ वापस, रात का टाइम हो गया है, रात वाली मिल्किंग हो गई भी है मेरे पहुंचने से पहले बस आखिरी गाय इस टाइम चो रहे हैं हम लोग, वो उसकी भी मिल्किंग हो गई भी है, कंप्लीट हो गई भी है। बस ये दूध रह गया हुआ है, और हम लोगों का बंडा ख़त्म हो गया हुआ था जो यहाँ पर होता है, जो जानवरों का मेजर इंग्रेडिएंट है ज़्यादा दूध देने का, वो ख़त्म हो गया हुआ था। तो आज ही ऑर्डर लगाया था, तो आज माशाल्लाह से अभी पहुँच गया है बंडा। बस इसको अनलोड करना है, ये अनलोड करके वहाँ लगवाते हैं दोबारा हम लोग बंडा। ये करवा लें बंडा, हम लोग अनलोड करवाते हैं।
उतनी देर में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी करें। वंडा ऑफलोड हो गया सारा, ये सारा वंडा, ये ऑलमोस्ट 30 लाल वाले बैग हैं और दो बैग जो है ना ये उसके हैं काफ स्टार्टर के हैं। तो टोटल है हमारे पास 32 बैग्स आए हैं। एंड अब देखेंगे कितनी देर चलते हैं। कोशिश तो होगी 30 दिन चल जाएं पूरे। अब वंडा कम करेंगे हम लोग, अब देखते हैं कितनी देर चलता है कितनी देर नहीं चलता ये वाला वंडा। इसके बाद मैं बोतलों के अंदर दूध डालने लगा हूँ। दूध डाल के फिर आपसे मिलते हैं। तब तक बोतलें सारी भर ली हैं दूध की, ये दूध की बोतलें सारी भर ली हुई हैं। सारा काम कंप्लीट हो गया है फार्म पे, वो लेबर सारा खाना डाल लेगी पीछे से। बस यहाँ पे ब्लॉग दी एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना लाजमी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।